से मरने नहीं दे सकते। सीन शिफ्ट हो रहा है, सन को बोल रहा है किससे, सारे अब आप सोच रहे हो किससे, अब एक ही बंदा है जो मरने के कगार पे है, वो कौन है, हमारा सुकासा। तो वहाँ पे ज्ञान बोलता है कि सन को तुम अब नेक्स्ट चीज़ बना क्या रहे हो जिससे हम सुकासा को बचा सकते हैं, उसे मरने नहीं दे सकते। तो सन को बोलता है कि ये तो आज के मॉडर्न बंदों को दिख जाएगा कि मैं जो बना रहा हूँ, उनको समझ भी आ जाएगा कि क्या बना रहा हूँ मैं। तो ज्ञान बोलता है कि मॉडर्न बंदों को भी नहीं समझ आएगा तुम जो करने वाले। बोलते सन को समझ जाएंगे। सन को बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, विनेगर में क्लोरीन मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा सा डैश ऑफ सल्फर मिक्स कर रहा हूँ, जो हमें क्या देगा, क्लोरो एसिट्रेट। बाप रे बड़ा मुश्किल है ये, क्लोरो एसिट्रेट। जब हम क्लोरो एसिट्रेट मिलेगा, हम उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, जिससे हमें बन जाएगा सोडियम क्लोरोहेक्सिट्रेट। तब हम उनको क्या करेंगे, थोड़ा सा साइनाइट उसमें मिलाएंगे और ब्लड और आयरन मिलाएंगे। तभी वहाँ पे ज्ञान बोलता है रुको 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 सन को, एक मिनट शांति। तुमने जो कहा ना कि आज के लोग समझ पाएंगे, ये तुम्हारी बात है, आज के लोगों को अभी भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ जो तुमने बोली है ये एकदम दिमाग के ऊपर से निकलती है। तभी सन को बोलता ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स करेंगे और इथेनॉल साइलाइड बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेंगे। जो हमारी चीज़ बनेगी वो हमारे को वुंड्स, जितने भी खून कट वट लगा, उसको सील करने में मदद करेंगे। ज्ञान बोलता है यानी हम सुकासा को बचा सकते हैं ना, हम सुकासा को ही बचाने की कोशिश करें। सन को बोलता है बचा तो सकते हैं, ये सिर्फ वुंड्स होंगे, जो भी कट वट होंगे या फिर जो भी उसको रैप अप करने के लिए, ना कि ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं। सन को बोलता है मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ कि मैं दोबारा से कोई ऑर्गन बना दूँ। मैं तो बस उसकी खून को यानी कट को, ब्रूटल कट को ठीक कर सकता हूँ, वापस से रिवाइव उसको करना इज़ इम्पॉसिबल। जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हमारी जेल में लोहे की जेल बनी है, इस बार बैम्बू की नहीं, क्योंकि भाई साहब जेल में अब बैम्बू का कोई काम नहीं है। तो हम देखते हैं एक तरफ योगा है, एक तरफ होमुरा है जो जेल में बैठे हुए हैं। होमुरा जेल में बैठ के रामेन खा रही है। जब दिखाया जा रहा है तभी हम देखते हैं रामेन कौन लेके आ रहा है, कोहाकू लेके आ रहा है। एंड वो किसको देती है, वो देती है होगा को। तभी होगा बोलता है तुम लोग तो वैसे भी बहुत ब्रेन डेड लोग हो, सॉफ्ट लोग हो। जिस बंदे ने तुम्हारे लीडर को, मतलब अपने खुद के लीडर को मार दिया और उसी को तुम जेल में दे रहे हो एंड उसको खाना दे रहे हो, पीना दे रहे हो, तुम लोग क्या किंगडम बनाओगे। तभी कोहाकू बोलती है हम ऐसे ही काम करते हैं, यही हमारा तरीका है, और वैसे भी तुम सुकासा को मार नहीं पाए। तो वो बोलता है दैट्स इम्पॉसिबल, वो ब्लो जो मैंने उसे मारा वो फेटल था। वैसे भी तुम जैसे लोगों से और प्रिमिटिव मीडियोक्रेसी लोगों से और क्या बिलीव कर सकते हैं, क्या भी उम्मीद रख सकते हैं। तुम्हें तो वैसे मिरेकल का ही इंतजार होता है। बोलती मैं ये अपनी बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये एक बंदे ने मुझे कहा है जो मैं जिसके ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ, जो सुकासा को ठीक कर सकता है, इस बंदे ने मुझे कहा। अब यहाँ पे किसकी बात करी, सेनको की। बोलती सेनको मतलब मिरेकल्स पे बिलीव नहीं करता, वो एक ऐसा बंदा है ना जो साइंस की मदद से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने में बिलीव करता है। एंड जब उसने कह दिया कि वो करेगा तो मुझे बिलीव है कि वो कर सकता है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेशेंट मैन है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैन है। एंड तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जिसमें सन को बोलता है एक ही तरीका है सुकासा तुम्हें बचाने का। एंड उसके हाथ में वो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको मुट्ठी बनाता है एंड बोलता है मैं तुम्हें दोबारा से पत्थर का बनाऊंगा और तभी जाके मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। एंड सब हैरान, भाई साहब ये क्या बोल रहा है। एंड सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि सुकासा की बहन जो है वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा के सुकासा को बाहर से देख रही है, जिसमें पीछे से युजुरिया आ रही है एंड उससे धक्का पड़ जाता है सुकासा की बहन को। वो बोलती सॉरी मिराई, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो मिराई बोलती तुम यहाँ कर क्या रही हो। बोलती मैं अपने भाई को देख रही हूँ, छुप के देख रही हूँ कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि भाई उसका भाई मतलब क्या गहरी कंडीशन में, तो अंदर आना तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, तो इसलिए वो बाहर से छुप छुप के देख रही थी कि मेरा भाई ठीक है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि भाई ने युजुरिया को क्यों बुलाया होता है जहाँ पे सुकासा होता है, कि वहाँ पे ये एक सर्जरी करने वाले हैं जिसमें उनको एक वो चाहिए होता है जो नीडल्स से बहुत कमाल का काम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जानते ही हैं कि युजुरिया नीडल्स के साथ बहुत कमाल है, उसने कपड़े तो 2 सेकंड में सिल दिए थे मिराई के लिए जब उसको रिवाइव कर रहे थे। तो वो बोलता है कि हमें इसकी सर्जरी के लिए कैसा एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो नीडल्स के साथ कमाल का है। एंड वो पीछे मुड़ के जैसे युजुरिया को सारे देखते हैं, कौन कौन होता है वहाँ पे, ओल्ड मैन केसाकी, सेनको एंड ताइजू, सुकासा खुद। जब वो देखते हैं वो बोलती है कहीं इसका मतलब तुम मुझे तो नहीं बोल रहे हो ना। तभी वहाँ पे वो बोलता है गेन हाँ बिल्कुल, हाँ तुम्हें ही बोल रहे, लेकिन सेनको हमारे पास एनेस्थीसिया तो है ही नहीं, इसको बेहोश कैसे करें। अगर हम रियलिटी में एक सर्जरी कर ही रहे हैं तो हम इसका मतलब कैसे करेंगे इसका इलाज। तभी सेनको बोलता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, हम जिस बंदे का इलाज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल प्रिमिटिव बंदा है यानी सुकासा, इसको एनेस्थीसिया की क्या ज़रूरत है। सुकासा नीचे से बोलता है बिल्कुल, जिसमें देख के ज्ञान
का दिमाग हिल जाता है और वो डर के मारे उल्टी करने लग जाता है। एंड उसकी खुद की बहन सुकासा की बहन देख के बेहोश हो जाती है। तभी बूढ़ा बोलता है और नहीं तो एक 6 साल की बच्ची से तुम उम्मीद भी क्या करोगे, ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के जिंदा बन देगा। भाई साहब कंफ्यूजन का माहौल है बहुत। हम देखते हैं सीन शिफ्ट एंड हमारी जो वो बहन है, मतलब आई मीन सुकासा की बहन है, वो किधर है, वो पहाड़ पे बैठी हुई है एंड उसके साथ कोहाकू भी है। बोलती टेंशन नहीं ले, तेरा भाई एकदम बढ़िया है, हो जाएगा। मतलब साइंस एक रियल डील है, ये तू भी जानती है, मेरे से ज़्यादा तो तू जानती है साइंस क्या चीज़ है और तू एडमिट भी करती है। तो अपने भाई की ताकत पे भरोसा रख और सेनकू पे भी भरोसा रख, वो उसको ठीक करने का एक मतलब रास्ता निकाल ही लेगा, क्योंकि सेनकू हार मानने वाला में से तो नहीं है। तो अपनी वरीज को रख साइड पे, चाहे जितना भी टाइम हो जाए वो कर लेगा उसको ठीक। देखते सीन शिफ्ट जिसमें सेनकू सुकासा के साइड पे बैठा होता है एंड सुकासा बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ मैं अपनी बॉडी के बारे में पूरा जानता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शन देते देते धीरे धीरे बोल रहा है कि मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ कि मैं और जीने वाला नहीं हूँ। वो सर्जरी जो तुमने की है ना, उस सर्जरी से सिर्फ तुम टाइम निकाल रहे थे या मुझे और टाइम दे रहे थे कुछ दिनों का और जीने का, वरना जो मेरा और ऐसे ऐसे करते करते बोल रहा है, वरना मेरा जो टाइम है वो तो कब का ख़त्म हो चुका है, मेरा जीने के चांसेस 0 हैं। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। ये सर्जरी से मेरे को शायद 4-5 दिन का और जीवन दान मिल गया। सन को बोलता है मैं तुझे बचा सकता हूँ तभी जब मैं तुझे पेट्रीफाई करूँ। तभी गैन बोलता है तुम उसको पेट्रीफाई करने वाले, मतलब उसको ठीक करने के लिए, बट पेट्रीफाई क्यों करने वाले। सन को बोलता है कि भाई पेट्रीफाइड जैसे ही हो जाए तो बंदा हील होता है, इसके तुमने लाइव जो है क्या बोल सकते हैं सबूत तुमने खुद देख भी लिया। सबसे बड़ा सबूत तो इसकी खुद की बहन है। इसका ब्रेन डेड हो गया था लेकिन उसके सेल्स वापस ठीक हो गए, यानी पेट्रीफाइड होने के बाद बंदा मुझे भी वर्ड बोलना नहीं बन रहा है, रुको मैं बोल के रहूँगा आज। रीजनरेटिव, हाँ, सेल्स इसके बॉडी के बन जाते हैं। जब हम पेट्रीफाइड हो जाते हैं तो रीजनरेटिव जो होता है वो हो जाता है बंदे में। पेट्रीफाइड होने के बाद वो हील हो जाता है। तो वो बोलता है कि सन को शायद तुम यही कह रहे हो। ज्ञान ये बोलता है, सन को बोलता है यस एक्चुअली मैं यही कह रहा हूँ, इसको हमें पेट्रीफाइड करना पड़ेगा, जिसके बाद हम इसको डीपेट्रीफाइड करेंगे, वापस से इंसान बनाएंगे और ठीक हो जाएगा। मेन तो यही मुद्दा है। भले इसमें कितना टाइम लग जाए लेकिन इसके पास उतना टाइम नहीं है। हमारे को साल लग सकता है, इसमें 2 साल लग सकता है, लेकिन इसके तो पास 6-7 दिन ही बचे। तो कोई एक और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उससे पहले मुझे ही तुम्हें मारना पड़ेगा अपने हाथों से। सुकासा सारे हैरान, क्या बोल रहा है ये। सन को बोलता है कि देख जो हम पेट्रीफाइड करेंगे तुझे, उसका राज ढूंढने में कम से कम 1.5 साल लग सकता है, क्योंकि इस जंग में स्टोन वॉर्स को होने में ही कम से कम 2 साल लग गए, जैसे कि हमें दिखाई भी गया है कि भाई सच में 2 साल लग गए। तो बोलता है कि अब उस पेट्रीफाइड का राज ढूंढने में न जाने कितना टाइम लग सकता है। तो तब तक तेरे पास टाइम तो रहेगा नहीं, 2 साल तक तू जिंदा रहने वाला नहीं है, मतलब तू तो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। तो उससे पहले, मरने से पहले ही मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगा। इसमें गैन थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है कि मतलब कहना क्या चाहते हो सन को तुम यहाँ पे। सन को बोलता है कि भाई साहब तुमने स्पेस की मूवीज़ देखी है ना, जब वो कहीं भी स्पेस में जाते हैं वो किस में जाते हैं, क्रायोजेनिक स्लीप में जाते हैं। लिटरली वो एक ठंडा कर देते हैं बॉडी को, इतना कि बॉडी जो है वो क्या कह सकते हैं एक टाइम पे एक ही जगह पे टाइम में जम जाती है। तो हमें बस वही करना है, हमें इसे जमा देना, इसे मार देना खुद के हाथों से टेम्परेरी। तो सुकासा को बोलता है सुकासा यही एक आखिरी रास्ता है, मुट्ठी को टाइट करके बस तुम कंट्रोल करो सुकासा, भरोसा रखो सुकासा और प्लीज़ मर जाओ। सुकासा जिसमें बोलता है, आंखें पे लगता है, बोलता है ऑफ कोर्स सन को, जैसा तुम कहो। वैसे भी मैं, अगर तुम्हारी मेरी आइडियोलॉजी एक मिल जाती ना, तुम मेरे सबसे पहले दोस्त थे सन को, और तुम्हारी बात कैसे नहीं मानता। और वैसे भी तुम्हारी मेरी जान है वो तुम्हारे पास ही है, वैसे भी तुम ही हो जो मेरी जान का जो भी करता धरता। टोटली राइट सन को, जो करना है कर लो। तभी सन को दैट्स परफेक्ट। सुकासा बोलता है कि भाई सन को टोटली फाइन ही, तुम मुझे मार रहे हो अगर, क्योंकि मैंने भी तुम्हें एक बार मारा था, तुम भी मुझे मार दो। सन को बोलता है अच्छा ऐसा रिवेंज की तरह। देन अब हम देखते हैं कि अब इसके लिए क्रायोजेनिक स्लीप चैम्बर बनाया जाएगा एक। देखते हैं कि जोरों शोरों से काम चल चुका है, 1-2 नहीं बहुत सारी बट्टियां लग चुकी है। सैनिकों ने बहुत बड़ा किंगडम ऑफ साइंस बना दिया, जिसमें इनका हेड चीफ कौन हो, गैस मारिए, हमारा बूढ़ा अंकल यानी कि साक, जिसको मतलब सैनिकों ने हेड्स बना दिया। अब यहाँ पे मेंबर टाइप क्या है कि जोरों शोरों से काम चल चुका है। बूढ़े को सैनिको क्या है, स्टीम गोरिल्ला से सैनिको बोलता है कि कुछ चीज़ें निकाल, जिसमें बूढ़ा एकदम बॉडी बना के बोलता है ठीक है। सैनिको बोलता है कि हमें क्या चाहिए, अब जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए हमें ऑसम चीज़ें चाहिए।
तो बूढ़े अंकल हमें आपसे ये जो हमारा स्टीम गोरिल्ला है इसमें से आप जो 2 पिस्टल इंजन्स निकालो एंड ये मटेरियल्स निकालो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा क्रोम है वो किसको कोहाकू को आई मीन जो छोटी बच्ची सुइका उसको बोलता है कि तू जो हमारा सेलफोन बनाया उसमें से गोल्डन वायर्स निकाल एंड बाकी के मटेरियल्स निकाल ताकि हम उससे जो हम सेनको का नया प्रोजेक्ट है उसमें काम कर सकें। जिसको देख के हमारे जो मॉडर्न बंदे जो 3700 पहले के लोग हैं जो सुकासा के एम्पायर में थे जैसे निकी ओकियो एंड वो यो है, वो जब इनको देखते हैं वो एकदम सदमे में बोलते हैं कि वाह प्रिमिटिव लोग, मतलब देहाती लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो निकी बोलती है उनको देहाती मत बोल, हम देहाती लग रहे हैं यहाँ पे, वो जो कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब ये कर क्या रहे हैं। और उनको देख के उनके रिएक्शन एकदम मतलब चंट जैसे एकदम पेल पड़ चुके हैं। वो बोलते हैं अमेजिंग। तभी सन को बोलते हैं सन को आखिर तुम बना क्या रहे हो। सन को बोलता है मैं एक रेफ्रिजरेटर बनाऊँ, जिसमें वो बोलते हैं क्या रेफ्रिजरेटर स्टोन वर्ल्ड में। सन को बोलता है मोर लाइक फ्रीजर बना रहा हूँ, लेकिन हाँ रेफ्रिजरेटर भी तुम कह सकते हो। जिसमें जो वो ऐसा देखते हैं और रिएक्शन आता है उनका शॉक्ड वाला रेफ्रिजरेटर, जिसमें वहाँ पे हमारा ज्ञान आता है बोलता है हाँ मॉडर्न लोग ये बात सुन के ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। पहले पहले मैं भी यही करता था लेकिन अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ हंस सकता हूँ हा 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 हा। एंड वो भी पगलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि भाई सनको की बातें ही कुछ ऐसी जिसमें हंसी आ जाती। अब सनको बताता है कि रेफ्रिजरेटर जो बनाना है वो कैसे बनाना है, क्या है मेन जो वो बनाया है फ्रीज़र उसमें क्या किया गोल्डन वायर्स डाले जिसमें एक एयर एक तरीके से पुश कर रहा है एक तरीके से प्रेप कर रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है एक तरीके से। जिसमें क्या होता था याद होगा आपको स्टीम गोरिल्ला में क्या होता था, वो जो एयर प्रेशर बना था जिससे वो टायर चलते थे। तो यहाँ पे भी सेम सीन हो रहा है लेकिन इधर 2 टाइप के, यहाँ से एक जगह हवा पुश कर रहा है और गोल्डन वायर से वो क्या हो रहा है मिक्सअप होके आगे बढ़ रहा है एंड दूसरे तरीके से इनहेल कर रहा है। तो सारे बोलते हैं कि वाह ऐसे बनता है। सनको बोलता है और ये हमें ठंडी हवाएं देगा। जिसमें बाकी सारे बोलते हैं वाह सनको मतलब फ्रीज़र ऐसे बनता है। बाकी उनको बोलता है कि नहीं हमारे टाइम में जो फ्रीज़र थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट थे, ये तो मैंने सिंपल तरीके से बताया है कि मोर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तभी कोहाको बोलती हाँ इससे हम अपना खाना भी प्रिजर्व कर सकते हैं ठंडे रहने से। सनको बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, हम इससे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। लेकिन सनको बोलता है अगर हमें वो पेट्रीफाइड करने का मेन रास्ता मिल गया तो उससे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई मछली ली उसको प्रिजर्व बीम से मतलब वो पेट्रीफाइड बीम से पत्थर का बना दिया एंड जब भी हमें मन किया हमें उसमें रिवाइवल फ्लूइड डाला एंड हमें ताज़ा मछली मिली और बिना किसी बैक्टीरिया के बिना किसी और कोई तरीके के, एंड हम जब चाहे उसे खा सकते हैं आज नहीं तो हज़ारों सालों बाद भी। तो तभी वहाँ पे जो हमारा ओकियो चैनल था जब ये सुनता है बोलता है कि सनको ने एक डिज़ास्टर था जो हमारी दुनिया पे आया था उसको भी एक साइंस में बदल दिया, सनको तुम कमाल क्यों। जिसमें हमारा जो सुकासा है वो ये बात सुनता है, पीछे सुन रहा होता है एंड उसको वो बात याद आती है जिसमें सनको ने बोला था कि हाँ तुमने ये ज़रूर कहा कि 7 बिलियन लोगों को ये धरती संभाल नहीं सकती है, क्यों ना हम 7 बिलियन लोगों को ही जगह दें एंड उन्हीं को बोलें कि तुम 7 बिलियन लोगों के लिए ये दुनिया बना दो अगर, और इसको जमा के रखो, इस दुनिया को और कैपेबल बना दो तो कैसा होगा। जिसमें सुका साहब सोचने लगता है कि नहीं सनको सही था, उन्हें सही कहा था, साइंस ऐसे ही काम करती है। तभी हम देखते हैं कि ये सनको ने जो फ्रीज़र है बनाया है जिसमें खाने की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो भी है वो सारे पीछे बात कर रहे हैं, वो बन चुका है। अब जैसे इस रेफ्रिजरेटर बन गया सारे बोलते हैं यस हमने रेफ्रिजरेटर बना दिया। जिसमें ओल्ड मैन जो होता है वो क्रोम को एंड गिनरो को क्या बाहर निकालता है, बोलता है बाहर निकलो बाहर निकलो। बोलते हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो अंकल। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे किसी दोस्त को तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना होगा क्या तुम उसके लिए चाहोगे कि लोग देखें उसे, नहीं ना। तभी वो सोचते हैं कि नहीं यार सच में सनको को ये खुद करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे सारे जो हैं वो बोलते हैं कि सनको के लिए भी बहुत टफ होगा। देन कोहाको बोलती है कि शायद हमें निकलना ही चाहिए। सारे निकल जाते हैं, बाहर चले आते हैं एंड अंदर सिर्फ सनको एंड सुकासा ही होते हैं। देखते हैं कि सनको एंड सुकासा अकेले हैं नीचे। सनको रेफ्रिजरेटर पे थोड़ा सा काम कर रहा है एंड सब कुछ कर रहा है। पीछे से एक हल्की सी ट्यून चल रही है एंड जिसमें सुकासा बोलता है कि ये तो बिल्कुल वो साइंस प्रोजेक्ट जैसे होते हैं ना, मतलब जैसे स्पेस में दिखाया जाता है कोल्ड स्लीप ना, मतलब बिल्कुल जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है स्पेसशिप में जाते हैं बंदे। सनको बोलता है हाँ ये वैसा ही है, स्पेसशिप टाइप का ही है। वो यू टाइप का एक स्पेसशिप बनाई थी जिसमें बंदे फिट होते थे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कभी स्पेस में जाते तुम किन बंदों को लेते अपने साथ, लेट्स सी बताओ ज़रा। सुकासा बोलता है कि मतलब तुम मुझे पूछ रहा है कि मैं एक लोगों की लिस्ट बनाऊं तेरे लिए जिसमें कैपेबल लोग हों जिसमें तुम उनकी मदद ले सकते। बोलता है क्या बात कर रहा है, मैं तो जस्ट सिर्फ पूछ रहा हूँ तेरे से। जिसमें सुकासा बोलता है कि हाँ चिट चैट करना तुझे इस सिचुएशन में भी जब मेरा एंड आ चुका है। सनको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। एक अलग सी सनको के चेहरे पे वो होती है झलक होती है। सनको बोलता है क्यों हम चिट चैट नहीं कर सकते हैं क्या फ्रेंड। जिसमें सुकासा वहाँ पे हंसता है एंड बोलता है कि
हाँ, हम अगर ताइजू को ले सकते थे एंड ट्यून बजती है पीछे से एंड बैकग्राउंड शिफ्ट होता है, इनकी बातें चल रही हैं एंड विलेजर्स दिखाया जा रहा है, एक बहुत सैड सी ट्यून बज रही है, बहुत जैसे दिल दहला देने वाली, आंसू आने वाली ट्यून बज रही है, जिसमें वो बोलता है कि सुकासा को ले जाता है उस प्लैनेट एक्सप्लोरेशन की टीम के लिए जिसके लिए तुम पूछ रहे हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो रह नहीं पाता। हाँ, मैं उस बंदे को, क्या नाम है, क्रोम को ले सकता था। तभी सन को बोलता है उस लड़की का क्या है, वो चिक जिसके सर पे हेलमेट जैसा है, वो बोलता है वो एक जर्नलिस्ट है। सन को बोलता है मुझे लगा शायद तुम उसके पीछे पड़े हो सुकासा। वो बोलता है नहीं, मैंने उसको रिवाइव इसलिए किया क्योंकि उसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन थी। तो भी सुकासा को बोलता है कहीं वो तुम्हारे टाइप की तो नहीं है। सुकासा बोलता है नहीं, जब मैंने उससे रिवाइव किया तो मुझे पता भी नहीं था कि वो कैसी है। अभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि गांव में बाकी काम भी हो ही रहे हैं। जब उनके बारे में बात करें, गांव में मांगा आर्टिस्ट कहीं पे चल रहे हैं, कहीं पे काम चल रहे हैं, कहीं पे पत्थरों को जोड़ने का काम चल रहा है, पत्थरों को ढूंढने का काम चल रहा है, फर्नेंस चल रहे, सब कुछ चल रहा है, जिसमें सनको और वो बात कर रहे हैं। तभी सनको बोलता है तू तो ऐसा ही बंदा है, ये है। तो सनको बोलता है कि वैसे मुझे बताना तुझे नाम कैसे मिला, कि हाई स्कूल, स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल प्रिमिटिव का नाम कैसे मिला, क्या तुमने खुद जाके बोला। एंड ये बहुत धीरे धीरे वो बात कर रहे हैं, ट्यून पीछे चल रही है, गांव का सारे लोगों का दिखाया जा रहा है कि क्या कर रहे हैं बाकी सारे विलेज में लोग। एंड वो बोलता है कि नहीं यार, ये मुझे बस ऐसे ही मिल गया, बाकियों ने दे दिया। सनको ने बोला इसकी जगह तुम मैका माचो माउंटेन गोरिल्ला के लिए नाम रख लेते अपना। तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे दिखाए जा रहे हैं एंड ये दोनों धीरे धीरे बात कर रहे हैं एंड मतलब एकदम रोने वाला सीन चल रहा है वहाँ पे। तभी वहाँ पे सुकासा बोलता है कि मैंने एक बंदे से लड़ाई की थी टीवी पे। तो सनको बोलता है हाँ तुम तो बीस्ट हंटर जैसे हो। तो बोलता है मैंने उसी से नाम ये लिया। तभी मैंने क्या किया, मैंने शेरों से लड़ाई की हुई है, याद होगा तुमको। तो मैं गोरिल्ला जैसा नाम मेरे पे जचता नहीं है। कि सनको बोलता तुम्हें याद है कि एक दिन खाना नहीं मिला था, ताइजू जहरीले मशरूम लेके आ गया था, हम वो नहली मशरूम खा रहे थे एंड तुमने बोला कि नहीं मैं पहले ट्राई करता हूँ एंड हम गोरिल्ला को खाने वाले थे। उसके बाद भाई साहब क्या सीन था वो, जिसमें हमारा जो सुकासा है वो बोलता है हाँ मुझे याद आ गया ताइजू ने कैसी बेवकूफ़ी की थी उस दिन। हम सारे तीनों बैठे, बोलता याद आ गया मुझे, वो पुराने दिन याद आ गए फिर से। वो हम तीन रहते थे उस घर में, वो दिन याद आ गया एंड वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं। बोलते हैं हमने कितने टाइम बिताए, वो दिन बहुत मज़ेदार दिन थे, वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं और जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ मेरे आंसू निकल पड़ते हैं। सनको बोलता है एंड सनको यहाँ से बोलता है कि याद है ताइजू ने फिर मशरूम जहरीला भी खा भी दिया था एंड उसको दिख नहीं रहा था अच्छे से, हेल्यूसिनेशन हो गया था। वैसे भी उस मशरूम से क्या होता है, हेल्यूसिनेशन ही हो जाता है। एंड जो उस मशरूम से हेल्यूसिनेशन सनको बोल रहे हैं, पीछे ताइजू मतलब पूरी तरीके से डेड हो चुका है। सनको बोल रहा है कि उससे हेल्यूसिनेशन होता है, तुम्हें जानते हो उससे बंदे को जैसे सुपर मारियो में होता है ना कि वो सुकासा, वैसा ये वो। एंड सनको बोलते बोलते रुक जाता है, जैसे रुक जाता है, लेकिन बोलता है कि उससे स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, वो उससे ये होता है। सनको बोल रहा होता है, वो सोच खुद ही से बातें कर रहा होता है कि, लेकिन सुकासा पीछे से जा चुका होता है। सनको धीरे धीरे बात कर रहा था, माहौल को वो करने की कोशिश कर रहा है। बोलता है 10 बिलियन% ये दिन अच्छा होएगा, ये वो बात करता है, अपने मुंह पे हाथ करता है, राइट सुकासा। एंड एकदम उसके मुंह पे बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं, रोने वाला सीन बन चुका है। वो सुकासा को उस चेम्बर में डाल देता है जिसमें फ्रीज़र लगा दिया होता है। एंड उसमें डालने के बाद सुकासा के ऊपर सारे वो क्या डाल देता है फूल। एंड उसकी बहन को भी बुलाया रहता है, उसकी बहन आती है, वो शेल्स देती थी उसको एंड बोलती है आपने आखिरी दम तक मुझे बचा के रखा, सालों साल करोड़ों साल तक भैया आपने मुझे हमेशा बचा के रखा, मुझे हमेशा जीने की उम्मीद थी और आप अभी तक मुझे देख रहे थे और आखिरकार आप मुझे छोड़ के चले गए भैया। और वो वहाँ पे बहुत रोने लग जाती है। सन को बोलता है कि रोने धोने का काम नहीं है, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, लेट्स गेट स्टार्टेड, हमें इमीडिएटली स्टार्ट होना है, हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करना है, हमें हम सबको मिल के सुकासा को बचाना है। तो सभी सन को सारे लोगों को जमा करता है अपने पास, बोलता है लोगों सुन लो हमारे पास कितने सारे लोग हैं, चलो अब हमें क्या है कि सनको जो है सबको बोलने वाला है, जिसमें ज्ञान बोलता है सारे भाई सब सुनो। सनको बोलता है कि वो जो मिस्टीरियस बीम आई है जो हमारे पास आई है, हमें बस उसका पता लगाना है, जो हमारे पास 3700 साल पहले पड़ी थी, हमें बस उसका पता लगाना है। जिसमें ताइजू बोलता है हाँ वो तो है,
तभी वहाँ पे बाकी सारे बंदे भी हैं, अपने अपने ओपिनियन डालने लग जाते हैं कि अच्छा कहाँ से आई ये बीम, हम क्या करना है, ये वो सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि मैं उस टाइम पे ये कर रहा था, जिसमें ताइजू बोलता है कि मैं उस टाइम पे ये कर रहा था, एंड वो जो पुलिस वाला है वो बोलता है मैं रास्ते में बैठ के पेशाब कर रहा था। बाकी वो वहाँ से पीछे से निकी बोलती है उसको, अबे तू पुलिस वाला नहीं है, रास्ते में ये करना तो गलत है ना। बोलता है अच्छा। तभी वहाँ पे उकियो बोलता है कि मैं उस टाइम पे कहीं और था। सारे अलग अलग अपने किस्से शेयर करने लग रहे थे, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। सनको बोलता है कि हम फिगर आउट करेंगे नेचुरल की मदद से कि वो पेट्रिफिकेशन बीम जो है वो आखिर आई कहाँ से, साइंस की मदद से। और वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पप्पा यानी ब्याकू या इशिगामी ने हज़ारों साल पहले दी है, तो हम उस लाइट की ओरिजिन की तरफ जाएंगे, यानी दूसरी तरफ प्लैनेट के। तभी सारे बोलते हैं प्लैनेट के दूसरी तरफ हम वैसे कैसा करेंगे। तभी सनको बोलता है इजी, चलते चलते। बाकी सारे बोलते हैं भाई साहब यहाँ से वहाँ जाने में दुनिया बीत जाएगी, हमें हज़ारों साल लग जाएंगे। सनको बोलता है कि हम जाएंगे। ज्ञान बोलता है हमारे पैर टूट जाएंगे, जिसमें क्रोम बोलता है कि नहीं, हमारे दिल और दिमाग में अगर सब कुछ हो तो हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। आको बोलती है कि हम चल के तो नहीं जा सकते। सनको ने बोला मैंने कब बोला हम चल के जाएंगे, हम एक जहाज़ बनाने वाले हैं, हम जहाज़ की मदद से जाएंगे। तभी जिस जहाज़ के बारे में सुन के बाकी सारे खुश हो जाते हैं। सनको वहाँ पे एक और मेटाफोरिकल व्यू आता है जिसमें सनको क्या हमारा पायरेट बना हुआ है, बोलता है हम एज ऑफ डिस्कवरी में आ चुके हैं, जिसमें बाकी सारे पायरेट्स वाली कपड़ों में है, एंड एक पायरेट्स वाला उधर पे मेटाफोरिकल व्यू है जिसमें मैग्मा, क्रोम, हमारे किनरो सारे इशिगामी विलेज के बंदे विलेज उसमें बोट में हैं। ताइजू भी है हमारा, आखिरकार अब कोई चीज़ होगी जिसमें ताइजू और यूजुरिया साथ में होंगे। तभी वो बोलते हैं कि हम उस एडवेंचर पे जाने वाले हैं एक शिप की मदद से, जिसमें हम पता लगाएंगे कि पेट्रिफिकेशन जो बीम है वो आई कहाँ से फॉर रियल। बाकी सारे बंदे बोलते हैं कि हम साइंस की मदद से दूसरी जगह जाने वाले हैं। वो बंदे 3700 साल पहले, जिसमें यो बोलते हैं यस आखिरकार मेरा दुनिया पार करने का सपना पूरा होगा। तभी वहाँ पे सनको बोलता है कि बहुत टाइम भी लग सकता है। वो बोलता है कि 2.5 साल हो चुके, 2.5 years मैं पत्थरों से निकला, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं है कि क्या है, लेकिन हम फाइनली ह्यूमैनिटी को वापस लाने की एंड इस बीम के ऊपर पर्दा उठाने के ऊपर अब काम करने वाले हैं। वी आर गेटिंग एक्साइटिंग स्टार्टेड एंड फाइनली जो पेट्रिफिकेशन है इसके पीछे का सच अब हम ढूंढ के रहेंगे ह्यूमन साइंस की मदद से। तो कौन कौन है मेरे साथ रेडी, दिस इज गेटिंग एक्साइटिंग। सनको ये बात कहता है, हमारा जो एंगल है सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक बंदा दिखता है हंस रहा है एंड उसके हाथ में एक चुटकी बजाने वाला एक मतलब एक वो मोशन जैसा बना है, वो पत्थर का है अभी भी, एंड वहीं पे लिखता है टू बी कंटिन्यू, यानी हमारा सीजन 2 डॉक्टर स्टोन का यहाँ पे होता है ख़त्म। सो गाइज आपको हमारा डॉक्टर स्टोन का ये एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताओ, एंड गाइज जितना हो सके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ एक और चीज़, बहुत सारे लोगों का सवाल भी हो सकता है कि भाई अब डॉक्टर स्टोन बिल्कुल एकदम ऐसे मोड़ पे ख़त्म हो जहाँ पे ख़त्म नहीं होना चाहिए था, तो आगे क्या। सो गाइज आगे अब इसका तीसरा सीज़न आना है, जिसकी कंफर्मेशन अभी 2022 में हुई थी, लेकिन कोविड एंड बहुत सारी सिचुएशन की वजह से 2022 में नहीं आ पाया। लेकिन सोर्सेज के हिसाब से कहा गया कि डॉक्टर स्टोन का 3rd सीज़न अब हमें 2023 में दिखेगा, मिड में। तो तब तक के लिए अब हमें भी वेट करना पड़ेगा, मैं खुद वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट करिए, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होगा। आखिर ह्यूमन पत्थर के बने कैसे, पेट्रिफाइड हुए कैसे, एंड राज कैसे निकलेंगे, और सनको और कौन कौन से कूल गैजेट्स बनाएगा। आई कांट वेट फॉर 2023। आर यू रेडी आर नॉट? नीचे कमेंट्स में बताओ आप कितना एक्साइटेड हो इसके तीसरे सीजन के लिए। जो लिखेंगे यो लिख लेना, ठीक है, जो एक्साइटेड है। ओके तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, लव यू।